Hello, good morning. How are you all? I hope you are all will be fine at your home and safe. So, what I told you yesterday we learned about determiners. What determiners are, how many types are they, किस तरह यूज़ करते हैं, डिटर्मिनर्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे आर्टिकल्स होते हैं, है ना, और पॉजेसिव केस होते हैं, प्रोनाउन के, पर्सन प्रोनाउन के, सारी चीज़ मैंने आपको सिखाई थी और उसकी एक्सरसाइज अभी भेज दी जाएगी आपको। अभी आज आपका टॉपिक है एडजेक्टिव। यू नो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ज़्यादा काम आने वाला भी है आपकी स्पोकन इंग्लिश में, है ना, और ग्रामर में भी। तो ग्रामेटिकली भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और नेसेसरी, बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, मैंडेटरी है एकदम, और स्पोकन इंग्लिश के लिए भी। तो चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एडजेक्टिव होता क्या है। एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। ऐसा शब्द होता है जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई करना मतलब क्वालिटी बताना। नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, किसी नाउन की या प्रोनाउन की, है ना। तो उसे कहते हैं एडजेक्टिव। तो एक बार मैं लिखता हूँ, आप सब मेरे साथ साथ, जैसे मैं लिखूंगा इसके साथ साथ आप पढ़ते रहेंगे। एडजेक्टिव बोलिए, इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज ए नाउन और है ना। तो एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और है प्रोनाउन। जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं उसे कहते हैं एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव होते कितने टाइप के, पहले वो देखते हैं। मैंने टाइम की वजह से आपके यहाँ पहले लिख दिया है, जिससे आप कम टाइम में ज़्यादा सीख सको। नहीं तो ज़्यादा टाइम तो लिखने में ही निकल जाता। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, है ना, एडजेक्टिव ऑफ नंबर और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो ये सारे आपके एडजेक्टिव होते हैं। अब करते हैं इनकी डेफिनेशन के बारे में, या इनकी पहचान कि किस तरह से कौन सा एडजेक्टिव है, कैसे पता चलेगा आपको। सबसे पहले जो हमने लिखा है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कौन से एडजेक्टिव होते हैं जो किसी व्यक्ति की क्वालिटी बताता है कि व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी द पर्सन हैज़, कि पर्सन में किस तरह की क्वालिटी है, पर्सन किस तरह का है। जैसे मैं कहूँ कि वाइज, कि वह व्यक्ति वाइज है, तो वह व्यक्ति कैसा है, हाउ काइंड ऑफ पर्सन दैट इज वाइज, वह आदमी बुद्धिमान है। तो ये हुआ नंबर ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। या कोई दूसरी क्वालिटी, और वह जो है टाल है, कोई पेड़ है बहुत टाल है, इसकी क्वालिटी है। शॉर्ट है, ये क्वालिटी। और क्या क्या क्वालिटीज एक आदमी में हो सकती हैं या किसी व्यक्ति या वस्तु में हो सकती है, वो आपको देखना है। सो वी शुड यूज देयर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, है ना। तो जो क्वालिटी बताते हैं वो होते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे मैंने कहा कि शिवानी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो हाउ टाइप ऑफ गर्ल्स इज शिवानी इज, किस तरह की लड़की है, क्वालिटी क्या है, ब्यूटीफुल है, तो उसकी क्वालिटी बताई है। तो जो एडजेक्टिव क्वालिटी बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। यहाँ पे शिवानी की क्वालिटी बताई है कि शिवानी कैसी है, शिवानी बुद्धिमान है या ब्यूटीफुल है या टाल है या शॉर्ट है या फैट है या मैड है ना, इंटेलिजेंट है, जो भी है, ये सारी चीज़ें क्वालिटीज़ बताते हैं। तो जो भी बस इतना याद रखना, क्वालिटी बताएगा वो होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जैसा आपको नाम नहीं लगा है, क्वांटिटी। जो एडजेक्टिव्स क्वांटिटी बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जैसे कि चीज़ की क्वांटिटी बताएगा कि देयर इज someone
इन द ग्लास, देयर इज सम वाटर इन द ग्लास। तो ग्लास में कुछ वाटर है, कितना वाटर है, कुछ है। ये क्या हुआ, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो जो भी एडजेक्टिव हमें क्वालिटी बताते हैं वो होते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, नाम से ही। जो एडजेक्टिव हमें क्वांटिटी बताते हैं वो होते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब क्वांटिटी जैसे मैंने कहा मतलब मात्रा बताएगा, क्वांटिटी बताएगा, कुछ पानी है या कुछ लोग हैं, क्यों, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। उसके बाद हम बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर के। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर में क्या होता है, ये तो सीधी सीधी बात है, इसमें तो कुछ ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत ही नहीं है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जो नंबर बताएगा, जैसे 1 2 3, बस नंबर बताएगा आपको। तो याद रखना है कि जो आपको, मान लिया मैंने कहा कि आई हैव मैनी बुक्स, मेरे पास बुक्स है, कितनी है, मैनी है, बहुत सी है। तो बहुत सी यानी भले ही इन्होंने नंबर बिल्कुल स्पष्ट ना किया हो, लेकिन नंबर तो बताया है ना। तो जो भी एडजेक्टिव नंबर बताएगा ऐसा लगेगा कि ये आपको नंबर एक्सप्रेस कर रहा है, नंबर दर्शा रहा है या बता रहा है, वो हुआ एडजेक्टिव ऑफ नंबर। उसके बाद कौन सा एडजेक्टिव हमारा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। याद है ना डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। उसी तरह से डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो होता है, जो आपको डेमोन्स्ट्रेट करेगा, जो आपको क्या करेगा, डेमोन्स्ट्रेट मीन्स इशारा करेगा कि दैट मैन, दिस मैन, है ना। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब जैसे जिन शब्दों से आपको लगता हो कि हाँ क्वालिटी बताई जा रही है ना, या विशेषता बताई जा रही है, उसे कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और जहाँ विशेषता नहीं, सिर्फ संकेत होता है किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ को, उसे कहते हैं प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ एक एग्जांपल के जरिए। जैसे दैट इज ए बॉय, दैट इज ए बॉय, तो वह, सिर्फ वह, कुछ नहीं है, सिर्फ वह है। वह कौन है, वह एक लड़का है ना। तो दैट के बाद कोई नाउन तो नहीं, दैट इज ए बॉय। तो दैट क्या हुआ, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और अगर हम कहें दैट बॉय इज माई कजन, दैट बॉय, तो दैट के बाद में एक नाउन लगा दिया, दैट बॉय। अच्छा, तो हम एक तरह से क्वालिटी बता रहे हैं किसकी, उसकी लड़के की, कि दैट बॉय, वो लड़का क्या है, माई कजन है। तो जब हम किसी, इसके दो तरीके हैं याद करने के। अगर किसी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद में कोई नाउन का यूज़ होता है तो समझ लीजिएगा अब वो प्रोनाउन नहीं रहा, अब वो क्या बन गया, अब वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन गया। क्योंकि दैट मैन, दैट गर्ल, दैट स्कूल, है ना, दैट सर, दैट थिंग, दिस थिंग, दोज पीपुल, दीज अम्ब्रेलाज, ये सारे एडजेक्टिव ऑफ, ये क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और अगर सिर्फ दिस इज एन अम्ब्रेला, है ना, ये हुआ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो दिस वाज द मेन डिफरेंस बिटवीन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो अब आप समझ चुके होंगे। तो डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब जो किसी तरफ को संकेत करेगा, इशारा करेगा, जैसे दिस प्लस नाउन, दिस प्लस नाउन मीन दिस बुक, दिस बुक क्या हुआ, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर हम कहें दिस इज अ बुक, तो दिस वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस इज अ बुक, तो दिस सिर्फ दिस खाली है तो वो हुआ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और दिस बुक इज माइन, तो दिस बुक क्या हुआ, एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो दिस, दैट, दोज, तो दिस सारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की। अब याद करिए, मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी पढ़ाया होगा बेटा। इससे पहले डेटरमिनर्स थे, और डेटरमिनर्स से पहले हमने क्या पढ़ाया था आपको, प्रोनाउन, जाहिर याद है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी थे, अब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी आ गए। अब आप फिर कहेंगे इसकी सर डिफरेंस क्या है। जैसे हमने अभी आपको डिफरेंस बताया
डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में, तो उसी तरह से डिफरेंस होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। होते एक जैसे हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव जिनसे क्या होता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, एक बंटवारा, एक अलगाव का, जैसे ईच है ना, ईच, एवरीवन के मतलब पार्ट है ना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना चीजों को। तो क्या करना है आपको, इसी की तरह है, इसके बाद में नाउन आते हैं, जैसे ईच मैन, ईच मैन, तो इन्होंने क्वालिटी बता दी ना, यहाँ विशेषता बता दी ना, ईच मैन। तो प्रत्येक अगर खाली होता एवरी या ईच, तो फिर क्या होता, फिर होता डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्यों है बेटा, क्योंकि इसके बाद एक नाउन लगता है, ईच मैन, ईच गर्ल, है ना, फ्यू पीपल, है ना, एवरीबॉडी, ये आपको याद रखना है। अब आपका बचता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अब आप याद करिएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आप कहेंगे बार-बार प्रोनाउन बीच में ला रहे हैं, ये बताना पड़ेगा, नहीं तो आपको कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा, कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा ना। आप कहेंगे कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है या इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, ये क्या है, हम तो कुछ भी नहीं समझे। वर्ड वही होते हैं, वर्ड्स वही होते हैं, ना? जैसे इसके बाद में नाउन आएगी, बस अगर नाउन बाद में आ रही है ना, उस नाउन को क्वालिफाई करा जा रहा है किसी क्वेश्चन वर्ड के या किसी प्रोनाउन के द्वारा, तो समझ लीजिए और प्रोनाउन या कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं रहा, अब बन गया वो एडजेक्टिव। तो जैसे बुक, किसकी पुस्तक है भाई, है ना, तो समझे ना। तो होज बुक यानी अगर किसी क्वेश्चन वर्ड के बाद में कोई नाउन आता है तो बस समझ जाना कि ये अब क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। कौन सा एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, है ना, क्योंकि क्वालिटी बता रहा है। किसी बुक है, होज बुक इज दैट व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, है ना, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन। क्वेश्चन मार्क पर आएगा, ये तो कोई क्वेश्चन है ना। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, व्हाट काइंड, ये क्या हुआ, ये हुआ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आपका, है ना। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव ये काइंड ऑफ नहीं बेटा, ये तो नाउन है। मैंने कहा था ना कि अगर किसी इंट्रोगेटिव जो वर्ड है उसके बाद में कोई नाउन आएगा तब वो बनेगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो ये तो नाउन ही रहेगी, एडजेक्टिव ये है ना। तो ये हुआ आपका एडजेक्टिव। लेकिन अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ, समझ गए ना, पिक्चर बाकी है। तो देखिए, जो हमने आपको सबसे पहले एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बताया था, उसकी डिग्रीज होती है। अगर आप वीडियो पॉज करके पढ़ना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसको अपनी कॉपी वगैरह में ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा। ये लीजिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। इसकी 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होती है। ये आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, है ना। तो 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होती है कंपैरिजन की, यानी किसकी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होती है, जिसमें कौन कौन सी होती है। नंबर 1, इधर लिखा हूं, पॉजिटिव डिग्री। सेकंड, कंपैरेटिव डिग्री।
और बेटा 3 सुपरलेटिव डिग्री। 3 तरह की डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होती है, आपको याद रखना है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। अभी मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ, पहचान बताता हूँ। एक बार बताइए, अगर कोई व्यक्ति जैसा है उसको वैसा का वैसा ही कहा जाए तो कौन सी डिग्री होगी? पॉजिटिव। जैसे मैं अगर कहूँ कि मोहन इज वाइज है, बुद्धिमान है, ठीक है, सो देयर इज नो कंपैरिजन ऑफ मोहन टू एनीबॉडी विद समबडी, नहीं ना, तो मोहन के साथ किसी का कंपैरिजन नहीं है, तो मोहन जैसा है, चीज़ें जैसी हैं वैसी हैं, तो वो होती है पॉजिटिव डिग्री। मैंने कहा मोहन इज़ वाइज, मोहन बुद्धिमान है। और अगर मैं कहूँ कि मोहन इज़ वाइजर दैन राजेश, मोहन राजेश से ज़्यादा बुद्धिमान है, मोहन इज़ वाइजर, वाइज नहीं रहा मोहन, वाइजर हो गया किससे? राजेश से। मोहन इज़ वाइजर देन राजेश। तो यहाँ दो व्यक्तियों की कंपैरिजन हो गई, दो व्यक्तियों की आपस में एक दूसरे से क्या कर दी गई, हमने तुलना कर दी, किसकी? मोहन की और राजेश की। तो दोनों में से ज़्यादा बुद्धिमान कौन है? मोहन है। मोहन इज़ वाइजर देन राजेश। तो जब दो व्यक्तियों की तुलना एक दूसरे से होती है तब आपकी होती है कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री होती है जब दो की तुलना होती है। लेकिन अगर हम इसी तुलना को बढ़ा दें, अभी दो व्यक्तियों के बीच तुलना है, दो से ज़्यादा के बीच अगर हम तुलना करते हैं तब ये कौन सी डिग्री बनेगी? फिर ये बनेगी कौन सी? सुपरलेटिव डिग्री। समझे ना? जैसे अभी हमने कहा मोहन इज वाइज, ओके होगा। फिर हमने कहा मोहन इज वाइजर देन राजेश, जब भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, हाँ राजेश से बुद्धिमान होगा। लेकिन अगर अब भी काम नहीं चला, अब ये व्यक्ति कह रहा है कि मोहन इज द वाइजेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास, मोहन इज द वाइजेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास, मीन्स दिस इज सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री मीन्स कि मोहन की अब जो कंपैरिजन है, जो तुलना है, अब वो किसी एक के साथ नहीं, अब किसी राजेश के साथ टक्कर नहीं है मोहन की, अब तो मोहन के साथ ही टक्कर है सब, है ना। मोहन इज द वाइजेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास, अपनी कक्षा का सबसे बुद्धिमान लड़का है मोहन, समझे ना। तो अब मोहन की जो कंपैरिजन है, जो तुलना है, अब वो बहुत सारे लोगों के साथ हो गई, चाहे बहुत सारे लोगों के साथ हो, चाहे 3 के साथ हो, चाहे 10 के साथ हो, मीन्स 2 से 1 से ज़्यादा के साथ होने चाहिए। अगर किसी की तुलना किसी से नहीं है, सिर्फ चीज़ें जो कि त्यों हमने रखी है, एज अ सेम रखी है जैसी होती है, तो दैट मीन्स दैट इज पॉजिटिव डिग्री। इफ यू गेटिंग कंपेरिजन बिटवीन 2 थिंग्स, दैट मीन दैट इज कंपैरेटिव डिग्री। इफ यू गेटिंग कंपेरिजन बिटवीन मोर देन वन पीपल, मोर देन वन पर्सन, एक व्यक्ति से ज़्यादा के साथ हम तुलना कर रहे हैं, किसी व्यक्ति की तुलना एक से ज़्यादा के साथ कर रहे हैं। अब जैसे मोहन की तुलना राजेश से ज़्यादा लोगों के साथ हो रही है, दैट मीन्स सुपरलेटिव डिग्री। अभी मैं आपको लिखकर बताऊंगा, अभी तो मैंने सिर्फ आपको समझाया। मैं अगर कहूँ महेश फैट है, मान लिया है, ठीक है। तो यहाँ किसी की तुलना, किसी कंपैरिजन महेश के साथ नहीं। अब अगर मैं कहूँ महेश कि महेश मुकेश से ज़्यादा फैट है, तो यहाँ दो व्यक्तियों के बीच तुलना है। सो हियर कंपैरिजन बिटवीन 2 पीपल, 2 पर्सन्स हो, 2 व्यक्तियों के बीच तुलना है, महेश से और मुकेश के बीच तुलना है, कंपैरिजन है। तो यहाँ कौन सी डिग्री लगेगी? कंपैरेटिव। और अगर मैं कहूँ
महेश अपने परिवार में सबसे ज़्यादा मोटा है। महेश अपने परिवार में सबसे ही ज़्यादा मोटा व्यक्ति है, फैटर है सबसे। तो वो क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री, जहाँ महेश की तुलना अब 1 या 2 से नहीं सबसे है। परिवार में क्या पता कितने व्यक्ति हैं, सबसे उसकी तुलना है। तो जब एक बात को याद रखना है, एक किसी की भी तुलना किसी से ना हो तो पॉजिटिव मतलब जैसी की तैसी चीज़ है, और एक व्यक्ति से एक की तुलना है तो कंपेरेटिव, और एक व्यक्ति की ज़्यादा से तुलना है 2, 3, 4, 10 नंबर। तो समझ लीजिएगा देयर इज सुपरलेटिव डिग्री। एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ फैट लिखा है, यहाँ पे फैटर दैन लिखा हुआ है, और बेटा यहाँ पे द फैटेस्ट लिखा है। तो एक बात तो आपके समझ में अच्छे से आ गई होगी कि पॉजिटिव में कुछ नहीं लगता, कंपेरेटिव में ER बढ़ जाता है और उसके बाद दैन जरूर लगता है जिससे तुलना होगी उसके साथ। और क्या है, जो सुपरलेटिव डिग्री है उसमें जो सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का यूज जरूर करना है, ये आपको हमेशा याद रखना है। मैं आपको इससे भी ज़्यादा एग्जाम्पल इसके दूंगा, अभी आप बने रहिएगा, देखते रहिएगा वीडियो। देता हूँ एग्जाम्पल, मान लिया फूल है ना, तो अभी आपको इसका सेंटेंस में यूज नहीं करना, सिर्फ वीडियो पॉज करके इसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री मन ही मन सोचनी है या लिख कर दिखानी है, समझ गया। अब देखिए मैंने क्या कहा था कि कंपैरेटिव बनाने के लिए ER लगता है और सुपरलेटिव बनाने के लिए EST लगता है, ठीक है। अगर वाक्य प्रयोग करना हो तो कंपैरेटिव के बाद दैन लगाते हैं, THAN दैन, THEN में नहीं लगाना है। और फैटेस्ट यानी सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा यूज करता है जब सेंटेंस का यूज करता है, सेंटेंस में यूज करता है। लेकिन अभी आपको सेंटेंस में यूज नहीं करना, अभी तो आपको सिर्फ इसकी कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री। तो कैसे बनाते हैं, कंपैरेटिव अगर बनानी हो, अगर हमें कंपैरेटिव बनानी है, ये देखिए ये एक ही शब्द है, ये तीनों एडजेक्टिव है, यानी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कैसे बनाएंगे। कंपैरेटिव बनाते हैं ER जोड़ने से, याद रखना, और सुपरलेटिव बनाते हैं EST जोड़ने से। तो कूल, कूलर, कूलेस्ट है ना। अच्छा, हॉट, बेटा क्या करोगे, जी हाँ, अगर मैंने यहाँ पे ठीक है, मैंने क्या तो क्या ये सही है, नहीं ये रॉन्ग है, क्योंकि जब किसी वर्ड के बाद में T आता है और T से पहले कोई वोवेल होता है, जैसे FAT T है, T के बाद वोवेल है तो डबल T कर देते हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने से पहले। उस तरह से ये है, वोट T से पहले वोवेल है ना, तो डबल T करना पड़ेगा, है ना। और बहुत सारे वर्ड आपको देखने को मिलेंगे जिनकी आपको चेक करनी है, जिनकी आपको कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनानी है। मान लिया मैं बात करता हूँ क्लेवर, अब बेटा आपको ये नहीं कहना, ये बात इंपॉर्टेंट है, इधर से आगे बताता हूँ। अब आपको ये नहीं कहना, देखो मान लिया क्लेवर है तो आप कहेंगे कि सर कंपैरेटिव डिग्री में क्लेवर में ऑलरेडी ER लगा हुआ है, तो सर हम क्या करें। बेटा आपको उससे क्या मतलब है, लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, आपसे लगाने के लिए कहा है ना कंपैरेटिव बनाने के लिए, तो आप लगा दीजिए ER। जैसे ये तो है आपका पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव बनाने के लिए ER लगाना पड़ेगा। ये लो एक बार और लगा दो, क्लेवर और क्लेवरस, तो क्लेवर, क्लेवर, क्लेवरेस्ट। अब मैं इसका सेंटेंस में यूज करता हूँ, जैसे दिस फॉक्स This fox is clever.
यह लोमड़ी चालाक है, क्लेवर है। और मैं कहूँ कि इसका आप कंपेरेटिव डिग्री में यूज कीजिए। कैसे करोगे? तो दिस फॉक्स यह जो लोमड़ी है इस कौवे से ज़्यादा चालाक है, कौवे से ज़्यादा चतुर है, क्लेवरर है। तो कौन सी डिग्री हुई? कंपैरिजन यानी कंपेरेटिव डिग्री। दिस फॉक्स इज क्लेवरर देन क्रो, कौवे से ज़्यादा चालाक है। अब मैं तीसरा आपको कहूँ कि आप इसको सुपरलेटिव डिग्री में बदलिएगा कि आप लोमड़ी को सबसे ही ज़्यादा चालाक बना दीजिए। तो क्या करेंगे? फॉक्स या दिस फॉक्स is the cleverest. देखिए, दिस फॉक्स इज द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स। यह जो लोमड़ी है वो सारे जानवरों में सबसे ज़्यादा चालाक है ना। तो यह लोमड़ी सारे जानवरों में सबसे ज़्यादा चालाक है ना। तो ये आपका बन गया सुपरलेटिव डिग्री। तो देखिए, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमने द का यूज़ भी किया है, द क्लेवरेस्ट हमने लिखा है ना, ये आपको याद रखना है। और अब बात करते हैं एक्सरसाइज की, आपको अपनी बुक में क्या करना है। आपको बहुत सारे वर्ड मिलेंगे जिनके सामने आपको ER या EST लगाकर डिग्रीज बदलने की कोशिश करनी है, ठीक है। और बहुत सारे वर्ड्स ऐसे मिलेंगे जो कि सॉल्व्ड है, जो सॉल्व्ड है, जिनको सोल्व करके बुक में लिख रखा है, वो भी आपको पढ़कर देखना है, जिससे आपकी मेमोरी में वो चीज़ें फीड हो जाए, वो शब्द आप सीख सको। लेकिन अब बात करते हैं एक्सेप्शन की। अभी मैंने कहा कि कंपेरेटिव डिग्री बनाने के लिए ER जोड़ देते हैं पॉजिटिव डिग्री में और EST जोड़ देते हैं सुपरलेटिव बनाने के लिए। मगर कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ क्वालिटेटिव एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनके बाद ER या EST जोड़ने से उनकी फॉर्म्स को, उनकी डिग्रीज को चेंज नहीं किया जा सकता। उनके लिए आप क्या करोगे? जैसे मान लो ब्यूटीफुल है, जैसे ब्यूटीफुल है, तो क्या करोगे? ब्यूटीफुल थोड़ा लिखोगे, वो गलत हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो ऐसी अवस्था, ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? इनके बाद मोर और मोस्ट लगा देना है आपको। मोर यानी कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए और मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए। जैसे देखो बेटा, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। अब समझे ना बात मेरी? उसी तरह से करेजियस है, एक वर्ड करेजियस यानी साहसी व्यक्ति है कोई, वन हु हैज डेयर, जिसमें साहस होता है, उसे कहते हैं करेजियस, हु हैज करेज। तो ये है आपका करेजियस। तो आप क्या करेंगे? मोर करेजियस कंपैरेटिव और मोस्ट करेजियस सुपरलेटिव। आपको इस तरह से करना है और आपको ये सेंटेंस में भी इनका यूज करना है बेटे। अभी मैं आपकी बुक का एक बार जिन बच्चों को ढूंढने में प्रॉब्लम है पेज नंबर बता देता हूँ बेटा। एडजेक्टिव का जो टॉपिक है पेज नंबर 176 पर है। सारे बच्चे इसको आज ही कर लेंगे, वीडियो ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, है ना। और बात करें
अगर एक्सरसाइज की वर्कशीट की यानी देखो बहुत सारे एडजेक्टिव्स में दे रखे हैं, प्लीज़ पढ़ लेना इनको बेटा, स्किप मत करना। क्लेवर क्लेवर क्लेवरेस्ट, थिक थिकर थिकेस्ट, ग्रेट ग्रेटर ग्रेटेस्ट, ब्रेव ब्रेवर ब्रेवेस्ट, है ना, हैप्पी हैप्पियर हैप्पीस्ट, फैट फैटर फैटेस्ट, बिग बिगर बिगेस्ट। तो प्लीज़, और ऐसे भी इन्होंने दे रखे हैं जिनकी बातें मोर और मोस्ट जोड़कर आपको बनाना, जैसे फेथफुल, मोर फेथफुल, मोस्ट फेथफुल, है ना। एक बात और, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिनके बाद ना तो ER जोड़ने से बनता, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव EST जोड़ने से, और ना ही मोर मोस्ट लगाने से बनता। वो बिल्कुल अलग होते हैं, उनकी तीनों फॉर्म्स अलग होती हैं, वो आपको याद करने हैं। जैसे गुड है, गुड, बेटर, बेस्ट। ये देखो तीनों अलग अलग है, कोई ER जोड़ने से कोई स्टिक कुछ नहीं लगा। गुड, बेटर, बेस्ट, ये आपको याद रखना है। और भी अलग अलग इस तरह के एडजेक्टिव्स है, जैसे बैड है, बैड, वर्स, वर्स्ट, लिटिल, लेस, लिस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। ये तो ठीक है, ठीक है। तो उसकी वर्कशीट बेटे मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा, बस आज इतना ही है। तो पढ़ते रहिएगा, थैंक यू, है ना। ओके बेटे।